हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं धीरज सर। हमने लास्ट सेशन जो स्टार्ट किया था SYJC 2020-21 का जो बैच मैंने आज स्टार्ट किया हुआ था, तो हमने जो लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो इंट्रोडक्शन था। आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने जो फर्स्ट क्लास जो था हमारा यहाँ पे क्लास वन था हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो हमने बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने क्या देखा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है। वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां से उधारी का लेन देन होता है। अब उधारी लेन देन में हमने देखा था कि यहाँ पे एक पर्सन सेलर है और एक पर्सन बायर है। तो बच्चों सेलर को हम क्या कहते हैं, ड्रॉवर, और बायर को क्या कहते हैं, ड्रॉइंग। हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे एक इनका एग्रीमेंट यहाँ पे बनता है, एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनेगा कि आप हमें इतने दिन के लिए गुड्स उधारी दो, हम आपको आपका पैसा कुछ सर्टेन टाइम एक वहां पे फिक्स वहां पे होता है, जैसे कि मान लो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना दिया था, और इस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। और जो भी आपका मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पे होता है उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करके उस दिन पे आपको पेमेंट मिल जाता है या दिया जाता है ना। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं कि जैसे कि आप बिल को अपने पास या तो रिटेन रखोगे, या बिल को डिस्काउंट करा लोगे, या बिल को आप एंडोर्स कर देते हो थर्ड पार्टी को, या फिर आप बिल को कलेक्शन के लिए भेज देते हो किसी एजेंसी को। ओके, तो ये हमारा एक शॉर्ट समरी था कि हमने इसके पहले क्लास में क्या पढ़ा था। आज हम हमारे सेकंड क्लास में देखेंगे कि एक जो फॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या इंट्रोडक्शन होता है, डेफिनेशन है, उसके फीचर्स क्या हैं, कितनी पार्टीज वहां पे इन्वॉल्व होती है, और कितनी तरह के केसेस आपको सॉल्व करने के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके बच्चों, तो अब हम चलते हैं क्लास 2 की तरफ। हमारा यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे क्लास 2। ओके, नाउ अब क्लास 2 में हमें देखना है कि व्हाट इज अ प्रॉपर बिल ऑफ एक्सचेंज। बच्चों, प्रॉपर बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। अब हमने जो इसके पहले देखा था, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो बनाया जाता है उसमें क्या क्या लिखा होता है, मैं आपको पहले एक ओरल जस्ट ऐसे ही बता देता हूं। बच्चों, जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें ड्रॉवर का नाम होता है, ड्रॉई का नाम होता है, मतलब बायर का नाम होता है, एज वेल एज सेलर का नाम होता है, और कितना अमाउंट है वो सर्टेन अमाउंट वहां पे फिक्स किया जाता है, वो चीजें वहां पे इन्वॉल्व होती है। और एक जो उनका मैच्योरिटी डेट है कि क्या डेट को पैसा लिया जाएगा या फिर दिया जाएगा, वो वहां पे इन्वॉल्व होता है। या सेलर खुद पैसे लेगा, या सेलर किसी को ये ऑर्डर देगा कि ये सो एंड सो पर्सन को आप ये इतने अमाउंट पे कर देना। तो ये मैं आज आपको यहाँ पे बता दूंगा कि किस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन, उसका क्या डेफिनेशन है एग्जैक्टली एज पर योर बुकिश नॉलेज। सी बच्चों, बिल ऑफ एक्सचेंज का जो डेफिनेशन है ये अंडर सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के हिसाब से यहां पे है। डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ओके, 1881 क्या है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या बच्चों? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। मैंने आपको बताया था कि वहां पे एक एग्रीमेंट बनता है ड्रॉवर के बीच में, ड्रॉई के बीच में, तो वो पूरा स्टैंप वगैरह वहां पे लगा के रेवेन्यू स्टैंप बनता है, इसलिए उससे कहते हैं इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग बच्चों, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अब बोलोगे सर ये अनकंडीशनल ऑर्डर क्या होता है? बच्चों समझो, पहले मान लो कि आप मुझे 5,000 रुपए देने वाले थे 10 तारीख को, आज 9 तारीख है, और आप पहुंच के मुझसे कहते हो कि सर मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा, मेरे घर पे ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे की स्कूल का फीस है, पिताजी को ये प्रॉब्लम है, माताजी को ये प्रॉब्लम है। लेकिन बच्चों जो लीगल है वो लीगल है, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं,
सो उसे कहते हैं अनकंडीशनल, कुछ भी हो जाए मुझे मेरा पैसा चाहिए बच्चों। साइंड बाय द मेकर, मेकर मतलब सेलर, जिसने बिल बनाया उसे क्या कहते हैं बच्चों, मेकर। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब आप मुझे दोगे, एक फिक्स पर्सन का नाम उसके ऊपर लिखा होगा डॉक्यूमेंट पे, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी भी वहां पे लिखा होगा कि अगर 10,000 है तो 10,000, 10,000 एक रुपया भी ज्यादा नहीं, 9,999 भी नहीं, एग्जैक्टली 10,000 बच्चों तो 10,000, और या फिर टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, या मेरे कहने पे किसी भी पर्सन को, और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या है, बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का मतलब बच्चों कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट, अगर ये डॉक्यूमेंट किसी के भी पास होगा तो ये आपको उतना पैसा उसको देना होगा, किसको, बायर को, किसको, बायर को, मतलब ड्रॉई उतना पैसा इस पर्सन को देगा जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट पड़ा होगा बच्चों। तो ये है हमारा डेफिनेशन है, इससे हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं क्या है, कहता है ये अंडर सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 में, बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है बच्चों, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर है, साइन कौन करेगा, मेकर एज अ ड्रॉवर, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी भी फिक्स होगा, आदमी भी फिक्स है कि किसको पैसा देना है, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, या ड्रॉवर के कहने पे कि जिस पर्सन का नाम ड्रॉवर लेगा उसको ये पैसे दे जाएंगे, या फिर टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा उसे ये पैसे दे दिए जाएंगे। अच्छा बच्चों, अब हम देखेंगे कि इसमें कितनी तरह के पार्टीज इन्वॉल्व होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हमारे पास 3 तरह की पार्टीज हैं, एक है ड्रॉवर, एक है ड्रॉई, और एक है एंडोर्सी। बच्चों आप कहोगे कि सर हमने तो कहीं पे देखा था कि इसमें 2 ही पार्टी होती है, ड्रॉवर एंड ड्रॉई, ये एंडोर्सी कौन सी चीज है। तो बच्चों ध्यान देना, ड्रॉवर का मतलब क्या है, जिसने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है, जिस सर्टेन पर्सन का नाम है, जिसको पैसा मिलने वाला है। ओके, अच्छा ड्रॉई कौन है, ड्रॉई मतलब जिसने गुड्स खरीदा है, जो पैसा देने वाला है, जो कस्टमर है, या जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है। तो एंडोर्सी कौन है, एंडोर्सी का मतलब अब आप यहां पे समझो, ध्यान देना, जैसे कि मिस्टर ए ड्रॉवर है, मिस्टर बी ड्रॉई है, ए ने गुड्स बी को बेचा हुआ है, अब बी ए को 5,000 रुपए देने वाला था, तो इसमें क्या हुआ कि जो बिल बी ने ए को दिया था वही बिल ए ने किसको दे दिया, सी को दे दिया, क्योंकि सी ने ए से कुछ गुड्स पहले खरीदा हुआ था, तो अभी सी का ए से जो ट्रांजैक्शन था और ए का बी से था, तो उसका कनेक्शन ये हो गया कि बी ने जो चेक या जो बिल ए को दिया वही बिल उठा के ए ने किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो सी का बन गया बच्चों एंडोर्सी। एंडोर्सी मीन द थर्ड पार्टी हु कैन रिसीव मनी अपॉन द एंडोर्समेंट बाय सेलर और ड्रॉवर। बताया ना मैंने आपको कि बी को जो चेक या जो बिल ए से मिला, सॉरी ए को जो चेक या जो बिल बी से मिला था, ए ने वही उठा के सी को दे दिया, तो इसे कहते हैं एंडोर्सी। आई बात समझ में। तो अब ये हो गया पार्टीज की बात है। तो कितने पार्टीज है बच्चों, यहाँ पे 3 पार्टीज है, ड्रॉवर है, ड्रॉई है एंड एंडोर्सी है। तो ड्रॉवर का मतलब आपको समझ में आया, ड्रॉवर मतलब जिसने बिल बनाया है, जो पेई है, जो क्रेडिटर है एक तरह से, क्योंकि इसने गुड्स बेचा है, तो एज अ सप्लायर एंड अ सेलर। ड्रॉई कौन है, बायर है, कस्टमर है, डेटर है क्योंकि इसने गुड्स खरीदा है, पेयर है एंड एक्सेप्टर है। एंडोर्सी द थर्ड पार्टी है जो कि सेलर के अपॉन से, सेलर उसे एंडोर्समेंट जब कर देता है तो वो बिल या वो चेक का ओनर कौन बन जाता है, थर्ड पर्सन, इसलिए उसे क्या कहते हैं, एंडोर्सी कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये हमारे पार्टीज है बच्चों। अब हम आगे यहां पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज का जो फीचर्स है, फीचर्स क्या क्वालिटीज है, किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या चीजें, क्या क्या कंटेन्स है उसमें। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों
कि नंबर 1, बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, ओरल नहीं चलता। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको 50,000 रुपए कल दूंगा, ठीक है, मान लो आपका पैसा मेरे पास था, मुझे देना था, अब मेरे पास पैसा ही नहीं आया कल। अब बोलोगे सर आपने तो बोला था। मैं बोलूंगा भाई जब आया नहीं तो दूं कहां से। तो राइटिंग में अगर होगा तो सामने वाला जो बंदा है वो लीगल एक्शन भी ले सकता है मेरे ऊपर। बट अगर मैंने ओरल बोला है कि मैं आपको दूंगा और अगर नहीं दे पाया कल, तो सामने वाली पार्टी मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए बच्चों हमेशा याद रखना, आप लोग भी कभी अगर कोई लीगल वर्क करते हो तो इट मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए, ओरल तो करना ही मत। सेकंड, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। बच्चों अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे का मतलब है कि सामने वाली पार्टी से हमको पैसा चाहिए, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए। आपके घर में क्या कंडीशन है, आपकी फैमिली में क्या है, बिजनेस में क्या है, इट डजंट मैटर। ओके, हमको हमारा पैसा आज का आपने डेट दिया है ना, एनी हाउ मुझे चाहिए, बस। दिस इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। थर्ड वन क्या है बच्चों, साइंड बाय द ड्रॉवर। ये है ड्रॉवर, ये बिल बनाया है, ये सेलर है, ये क्रेडिटर, ये पेई है। तो ये जब अपना साइन करके दे देगा तो फिर ये एक तरह का लीगल हो जाता है। और अगर खाली ड्रॉइंग अगर खाली साइन किया है तो ये माना नहीं जाता। ओके, एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रॉइंग। आप यहां पे देख सकते हो कि ड्रॉइंग एक्सेप्टर भी है, मतलब ये कौन एक्सेप्ट करना चाहिए, ड्रॉइंग। अच्छा, ड्रॉवर कौन होना चाहिए, सर्टेन पर्सन यहां पे होना चाहिए एज अ सेलर, एंड ड्रॉइंग कौन होना चाहिए, सर्टेन पर्सन एज अ बायर। देन बच्चों यहाँ पे मैच्योरिटी डेट है, मतलब आपको फिक्स डेट यहाँ पे बताना होगा कि क्या डेट पे आप मुझे मेरा पैसा दोगे। और एक मस्ट बी स्टैम्प्ड होना चाहिए, रेवेन्यू स्टैम्प, एंड इट वर्क्स एज अ पोस्ट डेटेड चेक। जैसे अगर आप मुझे एक बिल दे देते हो या चेक दे देते हो, मुझे 2 महीने का टाइम ले लेते हो, सर मैं 2 महीने के बाद दूंगा, तो ये उसी तरह से काम करता है जैसे कि कोई हमें चेक दे देता है। आई बात समझ में? तो अभी देख हमने क्या देखा बच्चों कि इंट्रोडक्शन क्या था, डेफिनेशन, देन पार्टीज कितने थे, देन फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे आगे कि किस तरह के केसेस आते हैं। मतलब जब सम सॉल्व करने जाओगे प्रैक्टिकली तो क्या क्या कंडीशन, कितने वैरायटीज के सम्स आपको आएंगे सॉल्व करने के लिए, वो हमें यहां पे देखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कितने तरह के सम्स आएंगे सॉल्व करने के लिए। तो आप यहां पे देख सकते हो बच्चों, केसेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नंबर 1, अब जैसे कि ए एज अ सेलर है, बी एज अ बायर है, तो बी ने जो चेक ए को दिया हुआ है उसका डेट होगा, सर्टेन डेट होगा, जैसे कि हमने पहले ही वहां पर डिस्कस किया, जो सर्टेन डेट होगा। और अगर उस डेट पे अगर पैसा मिल जाता है किसको, ड्रॉवर को, तो उसे कहते हैं ऑनर ऑफ द बिल। तो बच्चों ऑनर ऑफ द बिल जो यहां पर है, ऑनर ऑफ द बिल का मतलब क्या होता है? ऑनर ऑफ द बिल का मतलब है कि बायर ने जो डेट दिया था, जो ड्यू डेट दिया था, तो वो ड्यू डेट पर हमारा पैसा मिल जाता है, उसे कहते हैं ऑनर ऑफ द बिल। अच्छा, अगर पैसा टाइम पे नहीं मिला, जो डेट दिया गया था वो डेट पे अगर हमें पैसा नहीं मिला, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, डिसऑनर ऑफ द बिल। क्या कहते हैं, डिसऑनर ऑफ द बिल। इसे कहते हैं ड्यू डेट पर पैसा न मिलना। आपने 15 तारीख का डेट दिया था, आपने मुझे चेक दिया था, मैंने जैसे ही वो चेक 15 तारीख को डिपॉजिट किया, 17 तारीख को नोटिस आ गया कि भैया चेक तो बाउंस हो गया क्योंकि उनके अकाउंट में पैसा ही नहीं है। थर्ड वन, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। मैंने आपको पहले ही बता दिया था एंडोर्सी क्या होता है। तो यहां पे देखो, ड्रॉई का जो चेक है या जो बिल है किसी थर्ड पार्टी को देना। तो बच्चों थर्ड पार्टी को देगा कौन? ड्रॉई थर्ड पार्टी को नहीं पहचानती है। ड्रॉई ने बिल किसको दिया, ड्रॉवर को दिया, तो ड्रॉवर ने वो बिल किसी उठा के दे दिया किसी थर्ड पार्टी को, इसे कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है रिटायरमेंट ऑफ बिल। बच्चों क्या होता है रिटायरमेंट? मान लो कि आपने मुझे चेक दिया था 20 तारीख का और आपके पास पैसा आ गया 2 तारीख को, पहले आ गया, बट कुछ लोग सोचते चलो 20 तारीख का दिया है ना, तो कुछ अभी टाइम है अपने पास, तो हम वो टाइम को यूज करते पैसा। बट कुछ शरीफ लोग होते हैं, वो कहते नहीं नहीं पैसा आ गया है तो पहले उनको दे दो।
तो रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब बच्चों ड्यू डेट से पहले पैसा मिलना। क्या होता है बच्चों? ड्यू डेट से पहले पैसा मिलना। अगर वो आपको 20 दिन के पहले अगर पैसा देंगे तो आपसे बोलेंगे भैया कुछ तो छोड़ो, कुछ तो छोड़ो, 20 दिन पहले आपको मैं पैसे दे रहा हूं, चलो हम कहें चलो ठीक है 500 रुपया मत दो। अब जो पैसा हमें नहीं मिलेगा, हमें मतलब ड्रॉवर को, सेलर को, उसे क्या कहते हैं बच्चों? रिबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबेट, मतलब एक तरह का कंसेशन या एक तरह का डिस्काउंट। नेक्स्ट वन क्या है? इंसॉल्वेंसी और ड्रॉइंग। इंसॉल्वेंसी और ड्रॉइंग का मतलब है कि जब बायर जो पैसा देने वाला था अब उसका दिवाला निकल गया है, वो पूरी तरह से इंसॉल्वेंट हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है, अब उसके पास से कुछ मिलने का कोई चांस बिल्कुल भी नहीं है। उसका मतलब है कस्टमर का दिवाला निकलना। अब कस्टमर का अगर दिवाला निकल गया, मान लो उसका 10,000 था, बाकी बोला कि 2,000 ही है, चाहिए तो बोलो, अदरवाइज मेरे पास एक भी नहीं है। तो हम कहते ठीक है भाई जो आ रहे वही ला। अब 2,000 तो मिल गया, कितना नहीं मिला आपको? 8,000, वो मिलेगा भी नहीं, तो क्या हो गया? लॉस हुआ ना हमें। सेलर को लॉस हुआ कि नहीं? ड्रॉवर को। उसे क्या कहते हैं? बैड डेट्स। क्या कहते हैं? बैड डेट्स मतलब जितना पैसा डूब गया किसकी वजह से? कस्टमर की वजह से। तो इसे एक तरह से लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी भी कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद बैंक। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद बैंक क्या होता है? मान लो कि जो बायर है उसने सेलर को एक चेक दिया था 3 महीने का कि 3 महीने बाद मैं आपको पैसा दूंगा, बट जो सेलर है उसको 1 महीने के बाद ही कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब वो बायर के पास नहीं जा सकता पैसा मांगने, तो सेलर क्या करेगा? वो अपने बैंक से कांटेक्ट करेगा कि बैंक हमको कुछ पैसे चाहिए बिजनेस के लिए। बैंक कहती आई एम ऑलवेज फॉर यू हियर, कहती हमारे पास बिल है, आप ये बिल ले लीजिए और हमको कुछ पैसे दे दीजिए। बोला कितने का बिल है? 10,000 का। कितना चाहिए? 10,000 चाहिए। बैंक कहती है दिस इज नॉट पॉसिबल। बच्चों क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि बैंक अगर 2 महीने पहले अगर पैसा दे रही है तो 2 महीने पहले का जो सर्विस चार्ज होगा, जो इंटरेस्ट होगा, जो डिस्काउंट होगा, वो यहां पे चार्ज करती है बच्चों। तो डिस्काउंट ऑफ बैंक का मतलब है कि आपको पैसा मिलेगा, आपको डेट से पहले पैसा मिलेगा, डेट से पहले पैसा मिलेगा, लेकिन कुछ कम। क्या? एट अ डिस्काउंट, एट डिस्काउंट पे थोड़ा पैसा आपको कम मिलेगा। मान लो 10,000 का है तो बैंक आपको 9,500 रुपए दे देगी और 500 रुपए में डिस्काउंट काट लेती है। ओके, नाउ द लास्ट वन इज बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बच्चों ये क्या होता है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन एक तरह की एजेंसी का यहां पे काम करती है बच्चों। ये वो एजेंसी है, अगर मान लो कि बायर ने मुझे चेक दिया है, मैं सेलर हूं, ड्रॉवर हूं, तो अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके उसे डिपॉजिट करूं, इतना वेट करूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे चेक्स आके पड़े हुए हैं, तो मैं एक ये एजेंसी को यहाँ पे कांटेक्ट करूंगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन को। ये वो चेक को मुझसे लेके जाएगी और जब डेट आएगा तो ये अपने अकाउंट में चेक को डिपॉजिट करेगी और उससे वहां से पैसे मिल जाएंगे और अपना कमीशन काट के मुझे मेरा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। आई बस समझ में? तो ये जो 7 वैरायटीज है, ये इस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर एक वैरायटी के जो क्वेश्चन है, अब इसके बाद हम जब हमारा जो 3rd सेशन जब स्टार्ट करेंगे, 3rd क्लास, तो मैं आपको हर एक वैरायटी का वैरायटी वाइज पहला ऑनर ऑफ द बिल का एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर डिसऑनर, फिर एंडोर्समेंट, फिर रिटायरमेंट, फिर इंसॉल्वेंसी, फिर डिस्काउंटिंग, फिर बिल्स फॉर कलेक्शन। बच्चों आई बात समझ में? तो अभी तक हमने जो किया बच्चों, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। ओके, और मेरे जो और भी वीडियोस आएंगे उनको देखने के लिए बच्चों प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल धीरज सर। एंड अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो तो हमेशा नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए और ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।